जय हिंद साथियों। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल है शैक्षिक भ्रमण एजुकेशनल टूर। यह प्रैक्टिकल फाइल और भी विश्वविद्यालयों में जो शैक्षिक भ्रमण की फाइल होगी उसके लिए भी लाभकारी होगी। तो आप इस फाइल को एक एक पॉइंट देखेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल की लिंक है, वहाँ से आप और फाइलों को देखकर वहाँ से लिख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र जो हैं वह सब भी है, देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर शैक्षिक जगत की जितनी भी खबरें हैं उनको डिटेल से बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप हेडिंग रखेंगे शैक्षिक भ्रमण, लिखना स्टार्ट करेंगे कि क्षेत्र भ्रमण संकल्पना का शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत केवल शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए गए पैटर्न को ही लेते हैं, मनोरंजन के लिए दिए गए पैटर्न को नहीं। अतः क्षेत्र भ्रमण से आशय उन सभी यात्राओं से हो सकता है जिन्हें करने के पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसे सरस्वती पर्यटन, भौगोलिक यात्रा और छात्र छात्राएं, यहाँ छात्राएं रहेगा, आदि नामों से जाना जाता है। यह विधि निरीक्षण का ही बृहद रूप है। इस विधि द्वारा छात्र वास्तविक स्थिति से ज्ञान प्राप्त करता है। वह भ्रमण करके पर्यावरण इत्यादि संबंधी ज्ञान प्राप्त करता है। छात्रों के भ्रमण संबंधी स्थान, उद्देश्य तथा समय आदि का निर्धारण विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है। शैक्षिक भ्रमण के क्या प्रकार हैं? तो क्षेत्र भ्रमण यानी शैक्षिक भ्रमण को समय के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला अल्पकालीन शैक्षिक भ्रमण, दूसरा एक दिवसीय भ्रमण, तीसरा दीर्घकालीन शैक्षिक भ्रमण। जो अल्पकालीन शैक्षिक भ्रमण होता है, इस प्रकार के भ्रमण में बहुत ही अल्प समय लगता है। छात्रों को शाला परिषद, विद्यालय का प्रांगण अथवा इसके निकट के क्षेत्र, इस प्रकार के भ्रमण में स्थानीय प्रवेश से संबंधित विविध घटकों यथा प्रकृति संरचना, जल स्रोत, वनस्पति, फसलें, जीव जंतु, डॉक्टर, बैंक, अस्पताल एवं पंचायत भवन आदि की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण क्या होता है? इसे पिकनिक भी कहा जाता है। इस प्रकार के भ्रमण पर सुबह से शाम तक रहना होता है। इसमें बालक स्थान विशेष के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित विविध घटकों का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं और विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का भ्रमण करना सरल होता है क्योंकि बालकों के माता पिता आसानी से स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं तथा साथ ही बालक घर से टिफिन भी ले जा सकता है। इस भ्रमण के अंतर्गत छात्रों को शहरी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कारखाने, बैंकिंग व्यवस्था, डाक व्यवस्था, यातायात, जल स्रोत, वनस्पति, फसलें, कृषि पर आधारित व्यवस्था, कुटीर उद्योग, सिंचाई के साधन एवं भूमि का उपयोग आदि के बराबर में जानकारी प्रदान की जाती है। अंतिम हेडिंग है इसका दीर्घकालीन शैक्षिक भ्रमण। दीर्घकालीन शैक्षिक भ्रमण में एक सप्ताह या उससे अधिक का समय भी लग सकता है। इस प्रकार के भ्रमण में छात्र लंबी यात्रा करते हैं और कई दिनों तक उन्हें घर से बाहर रहना होता है। अतः इस प्रकार के भ्रमण पर जाने से पहले ही भ्रमण के समय आने वाले समस्याओं में जो भी कमी होती है उसको जान सकते हैं। इस प्रकार के भ्रमण द्वारा जहाँ जहाँ छात्र एक और नदी, घाटी, सागर, उद्योग, प्लान, खनन कार्य, बांध, सुरंग, झील, प्रपात एवं पर्वत, ऐतिहासिक स्थलों आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। वहीं दूसरी ओर विविध प्रकार के प्रायोगिक कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर बनाना, नदी की चौड़ाई मापना तथा मैदान का विविध उपकरणों से सर्वेक्षण करना इत्यादि। अब आगे अगला हेडिंग है शैक्षिक भ्रमण के गुण।
तो हेडिंग लिखने के बाद आगे लिखेंगे शैक्षिक भ्रमण के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, विद्यार्थी स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा, इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। इसमें छात्र स्वयं क्रियाशील होते हैं। यह विधि बाल केंद्रित है क्योंकि पर्यावरण शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक व सुगमकर्ता होता है। पांचवा, यह छात्रों को सहयोगात्मक तथा मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। छठा, इस विधि द्वारा विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से विकास होता है। और अंतिम है, इसमें छात्रों में प्रकृति के प्रति आकर्षण और प्रेम बढ़ता है और उनमें प्राकृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करना सरल होता है। अब कुछ दोष इसके हैं, उसको देख लेते हैं। शैक्षिक भ्रमण के दोष। शैक्षिक भ्रमण निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। पहला, यह विधि बहुत लचीली होती है। दूसरा, इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता है। तीसरा, इसमें अधिक मात्रा में समय का व्यय होता है। चौथा, भ्रमण पर ले जाने हेतु कुछ छात्रों के अभिभावक आसानी से स्वीकृत नहीं देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि शैक्षिक टूर पर कहाँ गए थे। आप अपने अनुसार जहाँ भी शैक्षिक भ्रमण पर गए हों वहाँ का लिख सकते हैं। अगर कहीं नहीं गए हैं तो इस फाइल को लिख सकते हैं। लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, उसका शैक्षिक भ्रमण है। इस पर डिटेल से पूरा लिखा गया है, एक एक पेज। तो इसको पूरा पढ़ते हैं। इसका प्रस्तावना है, भारत का पड़ोसी राष्ट्र नेपाल पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्तंभ, भव्य मंदिर तथा अनेक धार्मिक स्थल, संग्रहालय हैं जो नेपाल के सौंदर्य को परिलक्षित करते हैं। आज पर्यटन की दृष्टि से नेपाल का स्थान विश्व पटल पर अपना अलग स्थान स्थापित किए हुए है। देश भर के कोने कोने से लोग नेपाल के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आते रहते हैं। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। यह नेपाल में स्थित है। यूनेस्को तथा विश्व के सभी बौद्ध संप्रदाय, महायान, वज्रयान, थेरवाद आदि के अनुसार यह स्थान आज नेपाल के रूपन्देही जिले में है, जहाँ पर यूनेस्को का आदि कारक स्मारक लगाया है। वह सभी बुद्ध धर्म के संप्रदायों में अपने संस्कृति के अनुसार मंदिर, गुंबद, विहार आदि का निर्माण किया गया है। इस सम्राट अशोक द्वारा इसे स्थापित किया गया है, जो कि ब्राह्मी लिपि में और प्राकृतिक भाषा में बुद्ध के जन्म से लेकर वर्णन किया गया है। शैक्षिक भ्रमण की योजना हमारे महाविद्यालय द्वारा, अपने कॉलेज का नाम है यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के कुशल शिक्षकों द्वारा शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बीएड द्वितीय वर्ष सत्र 23-24 के समस्त छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाएँ सम्मिलित हुई। योजना के अनुसार 21/5/24 दिन को अपना दिन यहाँ लिख सकते हैं, अपनी तारीख लिख सकते हैं। प्रातः 9 बजे अपने निजी साधन द्वारा लुम्बिनी के नेपाल प्रस्थान किया गया। यात्रा के अंतर्गत ककराहवा क्षेत्र से भारत नेपाल की सीमा को पार करने के लिए एक दिवसीय सुविधा पास बनवाया गया है। तत्पश्चात लुम्बिनी की ओर प्रस्थान किया गया। हम सभी लोग प्रातः 10:15 पर बुद्ध की धारा लुम्बिनी पहुंच गए। लुम्बिनी की फिर अवस्थिति क्या है। लुम्बिनी नेपाल राष्ट्र के रूपन्देही जिले में स्थित है, जो हमारे महाविद्यालय कॉलेज की सीमा से 328 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश से पूर्व दिशा में है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्तंभ, भव्य मंदिर, विहार, संग्रहालय इत्यादि हैं, जिनका प्रत्यक्ष अवलोकन करने हेतु हम सभी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाएँ अपने विषयाध्यापक के साथ
अग्रसर हुए। आगे है वहाँ पर माया देवी मंदिर एक है। माया देवी मंदिर प्राचीन बुद्ध मंदिर है जो लुम्बिनी नेपाल में विश्व धरोहर के रूप में स्थित है। यह पारंपरिक तौर पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माने जाने वाले लुम्बिनी का मुख्य मंदिर है। यह पवित्र कुंड पुष्करणी पवित्र बगीचे के निकटस्थ है। इस स्थल से प्राप्त हुए सबसे पुराने पुरातात्विक अवशेष ईसा पूर्व 3री शताब्दी की अशोक द्वारा निर्मित ईंट की इमारत थी, परंतु 2013 में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बनी लकड़ी के बने मंदिर की खोज हुई। वहाँ के स्थानीय श्रद्धालुओं ने इसके श्रद्धापूर्वक सुरक्षा के दायित्व का निर्वहन किया। अगला है अशोक स्तंभ। यह स्तंभ एक शिलालेख के रूप में है जिस पर लिखा हुआ है कि देवनाम प्रिय राजा अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में भगवान गौतम बुद्ध के जन्मस्थली का राजशाही यात्रा के अंतर्गत निर्माण किया गया। 249 ईसा पूर्व अपनी यात्रा के दौरान सम्राट अशोक ने 4 स्तूपों और एक स्तंभ का निर्माण कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर एक घोड़ा बना हुआ है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर एवं औषधि शैलों से हुआ है। यह सम्राट अशोक की यात्रा, उनके उद्देश्यों और उनके पवित्र क्रियाकलापों को बताता है। अगला है केंद्रीय नहर। उत्तरी क्षेत्र में नहर के किनारे पर बने मार्ग द्वारा पैदल रास्तों से नावों के द्वारा नहर से हम सभी छात्र अध्यापिकाएँ पवित्र उद्यान के प्रांगण में पहुँचे। इस प्रकार हम सभी ने नौका विहार का लुत्फ उठाया। वहाँ पहुँचकर एक अन्य भवन के घुमावदार गुंबद, अतीत की अविचल तालाब, आकर्षक अनेक चौकोर और वृत्ताकार शक्ति एवं जगमगाते चौराहों को देखा। उसके बाद हमने मध्याह्न भोजन किया, उसको आप लिख सकते हैं। फिर आगे श्रीलंका बौद्ध मंदिर एक बना है, वहीं नेपाल में ही है, उसमें प्रस्थान किए। उन सबको शिलालेखों को देखा और उनकी महत्ता का अवलोकन किया। उसके बाद सांची स्तूप गए, फिर प्रस्थान कर दिए शाम को। तो इन सबको आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, आप जहाँ भी गए होंगे उसका निष्कर्ष इसमें ऐड करके लिख सकते हैं कि इस प्रकार लुम्बिनी नेपाल के भिन्न भिन्न पर्यटक स्थलों का प्रत्यक्ष अवलोकन करने के पश्चात हमें यह ज्ञात हुआ कि शैक्षिक भ्रमण का शिक्षण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भ्रमण करने से हमारा एक दृष्टिकोण विकसित होता है तथा यह मस्तिष्क के स्वास्थ्य विकास के लिए अति आवश्यक है और शैक्षिक भ्रमण संसार के व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इसके द्वारा हम भिन्न भिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों से वास्तविक रूप से परिचित होते हैं तथा इसके माध्यम से हम वहाँ की संस्कृति और सभ्यता से भी परिचित होते हैं। अतः शिक्षण में इसकी महत्ता को देखते हुए समय समय पर शैक्षिक भ्रमण करते रहने चाहिए। यदि आप अयोध्या गए हों तो अयोध्या के बारे में भी लिख सकते हैं, या कोई और भी स्थल पे आप गए हों वहाँ का शैक्षिक भ्रमण आप चाहें तो प्रैक्टिकल फाइल में यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर कुछ कमेंट करना हो कि कुछ फाइल में कुछ कमियां हो तो उसको आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।